हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 8 नवंबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है। और दोस्तों 8 नवंबर को बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा आ रहा है वो 3 AM पर आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रहा है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल स्टॉक का डाटा है ये। और पिछली बार 1.347 मिलियन था और इस बार फोरकास्टेड फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ता हुआ आता है, और दोस्तों ये देखना जरूरी भी होगा क्योंकि अभी फिलहाल जो मिडिल ईस्ट है वहां पर युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से देखना जरूरी हो जाएगा और ये पिक्चर क्लियर भी कर देगा कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उस यहाँ पर अगर ये डिमांड इंक्रीज हुई इसकी, या आई एम सॉरी, यहाँ पर अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है वो बढ़ चुका है, और अगर स्टॉक बढ़ा है तो इसका मतलब है कि डिमांड कम हुई है, और डिमांड कम हुई होगी तो क्रूड ऑयल और ऑयल के लिए ये नेगेटिव बात होगी। लेकिन 3 बजे 3 AM पर स्पेशली दो मार्केट जो है वो क्लोज होती हैं जहां पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होती है वर्ल्ड में। वो है एक चाइना और दूसरा है इंडिया। तो यहाँ पर वो दोनों मार्केट इस टाइम बंद होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिलता है 3 बजे। लेकिन आपको दिन के दौरान इनका मूव देखने को मिल सकता है। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर है वो ये है कि ऐसा ही डाटा शाम को भी आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। शाम को भी जो डाटा आना है एपीआई का डाटा नहीं है लेकिन क्रूड ऑयल का डाटा है वो। तो वो जो डाटा है वो ऐसा ही आता है जैसा कि 3 बजे अभी ये डाटा आता है। मीन्स अगर ये ज़्यादा आता है इन्वेंट्री तो शाम को भी वैसा ही आता है, और अगर ये कम आता है तो शाम को भी वैसे ही कम आता है। तो शाम का भी हमें एक तरीके से इंडिकेशन इस डाटा से मिल जाती है। तो हम आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी इनका अपडेशन दे देंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट जो डाटा है, सेकंड डाटा, वो आना है 6 AM पर और वो यूडी यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। और आज भी आपने देखा होगा दोस्तों 9 बजे जो डाटा आया था उसके बाद से पूरा दिन भर एयूडी यूएसडी जो है वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है और अभी तक गिर रहा है। तो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट उसका देखने को मिला है हमें। और यहाँ पर एयूडी यूएसडी में बिल्डिंग परमिट्स का डाटा, बिल्डिंग अप्रूवल्स का डाटा है ये। तो यहाँ पर ये पिछली बार 7 था और इस बार -4.6% होने की उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा घटने की उम्मीद है। अगर ये ऐसा ही घटा हुआ आता है तो वो अगेन एयूडी यूएसडी के लिए नेगेटिव होगा। पहले ही वो नीचे की ओर को गिर रहा है, अगर ये यहाँ पर और ज़्यादा नीचे को गिरा तो एक तरीके से नीचे की तरफ को और बूस्टर उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर 6 बजे नज़र ज़रूर रखिए एयूडी यूएसडी के ऊपर, और ये डाटा इसको नीचे के ले जा सकता है अगर ऐसा ही आता है तो। नेक्स्ट जो डाटा है वो थर्ड डाटा, वो आ रहा है 12:30 PM पर। और इन सबको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी डाटा आते हैं वो सारे के सारे आप उनमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। और एक्सनेस से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। और दोस्तों आंख बंद करके आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे आए हैं लेकिन सारे के सारे जो हैं वो इसके आगे कुछ भी नहीं है, कहीं तो बैन भी हो चुके हैं। तो एक्सनेस का प्लेटफॉर्म जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ पर ये बहुत पुरानी कंपनी है और इस वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। और साथ ही मैं अपना जो मेरा काफ़ी सालों से इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है। तो आप भी एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। हेल्प के लिए मैंने आपके लिए वीडियोस बना रखी हैं, यहाँ पर आई बटन में आप उन वीडियोस की हेल्प से अकाउंट ओपन कर लीजिए, मनी ऐड कर लीजिए, और विड्रॉ कैसे करना है वो भी देख लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का सबसे ऊपर, आप वहाँ पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्सनेस का प्लेटफॉर्म जो है वो से। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा है वो क्या आ रहा है। 12:30 PM पर जो आ रहा है वो इम्पैक्ट डालेगा यूआर यूएसडी के ऊपर,
क्योंकि जर्मनी का सीपीआई का डाटा आ रहा है और सीपीआई का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही। इन्फ्लेशन का जो ये डाटा होता है तो 0.3 ये पिछली बार था और इस बार 0.0 ये मंथ और मंथ का डाटा है 0.0 का। तो यहाँ पर ये कम होने की उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो ये यहाँ पर जो ई ओवर यूएसडी है वो भी नीचे की ओर को गिर सकता है। लेकिन अगर ये 0.3 से ज़्यादा आता है तो ई ओवर यूएसडी जो है वो ऊपर की ओर को भी जा सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ डाटा, वो आ रहा है 7:45 पीएम पर। और जो ये डाटा है वो डाटा है फेड का, जो फेड के जो चेयरपर्सन है पॉवेल, उनकी स्पीच है। तो ये उनकी स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है और वो डेफिनेटली मूव करवाती है डीएक्सवाई के अंदर। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर आप नज़र रखिए 7:45 पीएम पर और आपको अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं अपनी इस मीटिंग में जो कि हॉकिश होंगी तो डीएक्सवाई ऊपर को जा सकता है और अगर वो ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो डॉविश हों तो यहाँ पर डीएक्सवाई नीचे की ओर को भी जा सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा 7:45 पर, नोटिस करना पड़ेगा किस किस तरफ को मूव हो रहा है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर को मूव ज़्यादा होने लगा तो आपका एक ट्रेड यहाँ पर डेफिनेटली बन सकता है डीएक्सवाई में। और डीएक्सवाई में ट्रेड नहीं लेना हो तो आप ई ओवर यूएसडी में भी ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। ये ई ओवर यूएसडी में स्प्रेड थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आप यहाँ पर ट्रेड लें तो आपको थोड़े से कम चार्जेस यहाँ पर पड़ते हैं एज कम्पेयर टू डीएक्सवाई। तो आप ई ओवर यूएसडी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं अपोजिट साइड को, डीएक्सवाई को रीड करके। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 9 पीएम पर ये डाटा आ रहा है दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते ये 8 पीएम पर आ रहा था और अभी ये 9 पीएम पर आ रहा है और ये डाटा है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, जो कि मैंने आपको बताया अभी जो सुबह 3 बजे भी आना है वैसा ही डाटा यहाँ पर 9 बजे भी आना है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का। और ये 0.774 मिलियन पिछली बार था और इस बार फोरकास्टेड तो नहीं है, लेकिन जैसे 3 बजे अगर बढ़ा हुआ आया तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि ये भी बढ़ा हुआ आता है और वहाँ पर घटता है तो यहाँ पर भी घटा हुआ ही आता है। तो आप इसके ऊपर भी नज़र रखिए और इसका जो इम्पैक्ट है वो यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल दोनों के ऊपर पड़ेगा, तो आप इनके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। और साथ ही यही नहीं, इसके साथ एक और डाटा भी आता है EIA का वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स, ये दूसरा डाटा है। और तीसरा जो डाटा यहाँ पर आता है वो है गैसोलीन इन्वेंट्री का। तो ये 3 डाटा यहाँ पर आने हैं, एक साथ आने हैं, 9 बजे आने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये अपोजिट आते हैं एक दूसरे के, तो हमें मूव जो है वो थोड़ा सा सोच समझ करके लेना पड़ता है। अगर ये अकेला ही डाटा आता है और एक साइड को आता तो हम आंख बंद करके भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 डाटा एक साथ आते हैं जिनकी वजह से अगर ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन से डाटा का ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है और उसके बेसिस पर हमें ट्रेड लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस के साथ ट्रेड लें, ट्रेड में एंट्री लें, देख लें पहले कि किस तरफ को मूव हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बस एक थंब का बटन दबाना है, दैट्स इट। और उसका जो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव पड़ता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर जो एनालिसिस है वो लाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।